हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकाबुलरी, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी वर्ड हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा का पूरा ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर आपने अंतिम तक वीडियो देख लिया तो जितना भी वर्ड आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। और ये वीडियो का सेट नंबर 3 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको याद कैसे कराया जाए। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। याद करेंगे एम्पलीफायर से। देखे होंगे डीजे में एम्पलीफायर मशीन होती है ना, तो एम्पलीफायर मशीन क्या करती है? साउंड को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफायर का काम होता है साउंड को बढ़ाना। तो एम्पलीफायर से याद कर लेंगे एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना। ओके, तो एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। सिनोनिम इसका आप देख सकते हैं मैग्नीफाई। मैग्नीफायर एक होता है ना, मैग्नीफायर किसी चीज को छोटा रहता है तो उसको बड़ा कर देता है। और इंक्रीज, इंक्रीज तो जानते हैं। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे अमूल का ऐसे याद करेंगे, अमूल का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया। बूस्ट, बूस्ट मतलब बढ़ाना। रेज मतलब उठाना या बढ़ाना। ओके, तो एम्पलीफाई का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। याद कैसे करेंगे? देखिए इसमें लिखा गया है अब सॉल्व, मतलब अब कोई मामला जो है वो सॉल्व हो गया है। अगर मामला सॉल्व हो गया है तो हमें क्या कर देना चाहिए? हमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दोष मुक्त कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। तो अब सॉल्व, अब मामला सॉल्व हो गया है। अब सॉल्व हो गया है तो क्या करेंगे? उसे हम दोष मुक्त कर देंगे। ऐसे याद करेंगे अब सॉल्व, अब मामला सॉल्व हो गया है, अब उसे क्या करेंगे? दोष मुक्त कर देंगे। ओके, तो एब्सॉल्व का मतलब हो जाएगा दोष मुक्त। सिनोनिम आप देख सकते हैं इसका, डिस्चार्ज कर देना, रिलीज, एक्विट, एक्सकल्पेट, ईटीसी। ये सब इसके सिनोनिम है। ओके, तो एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, सिनोनिम हो जाएगा डिस्चार्ज, रिलीज, एक्विट और एक्सकल्पेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, यानी जिसका कोई तुक ना हो, ऐसी बातें हो तो उसे एब्सर्ड कहते हैं। इसको याद करेंगे अब सर दर्द। ओके, ऐसे याद कर लेंगे अब सर दर्द। अब सर दर्द होने लगा। क्यों दर्द होने लगा? तुम्हारी बेतुकी बातें सुन करके अब मेरा सर दर्द होने लगा। तो अब सर ऐसे याद करेंगे ना, अब सर दर्द। तो एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? बेतुका। याद कैसे करेंगे? अब सर दर्द होने लगा। अब सर दर्द क्यों हो रहा? क्योंकि तुम्हारी बेतुकी बातें सुन करके मेरा सर दर्द होने लगा। ओके, इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? रेडिकुलस का मतलब होता है हंसी का पात्र, यानी जिसको देख करके बहुत हंसी है, बेढंगे से वो काम करे, उसको रेडिकुलस कहते हैं। पुलिस का मतलब आप जानते हैं, पुलिस का मतलब मूर्ख टाइप का, सिली, इरेशनल और स्टुपिडिटी, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो एब्सर्ड, अब सर दर्द हो रहा है क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेतुकी बातें सुनकर। सिनोनिम हो जाएगा रेडिकुलस, पुलिस, सिली, इरेशनल और स्टुपिडिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है तीक्ष्ण, यानी बहुत ही शार्प टाइप का आदमी। तो इसको याद ऐसे करेंगे, एक क्यूट। एक क्यूट आदमी जो होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है, बहुत ही शार्प होता है अपने आप में, है ना। ऐसे याद कर लेंगे कि एक क्यूट आदमी जो होता है वो बहुत चालाक होता है, बहुत तीक्ष्ण होता है। तो एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण। याद कैसे करेंगे? एक क्यूट आदमी बहुत ही तीक्ष्ण होता है, बहुत ही शार्प होता है। सिनोनिम हो जाएगा आपका शार्प, इंटेंस, कीप या सीवियर। ओके, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो एक्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण, और सिनोनिम हो जाएगा शार्प, इंटेंस, कीप और सीवियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? एसेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना। इसको याद ऐसे करेंगे, देखो इसमें एक शब्द आ रहा है एट। क्या आ रहा है? एट। और ऐसे, ऐसे एट। एट मतलब यहाँ पर ईट का सेकंड फॉर्म होता है ना, तो ऐसे ईट करो मतलब ऐसे खाओ। अब कोई आदमी खा रहा है, वो गिरा दे रहा है इधर उधर, तो उसके ऊपर जोर डाल के कहना है कि नहीं ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना है। तो ऐसे एट, ऐसे एट करो, तो उसको हम बहुत जोर जबरदस्ती के साथ कहेंगे कि तुम ऐसे ईट करो। ओके, तो एसेंचुएट का मतलब क्या हो जाएगा? जोर डालना। सिनोनिम देख सकते हैं हाईलाइट, फोकस, स्ट्रेच, ईटीसी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ओके, एक शब्द और बढ़िया सा आता है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा ना। एसेंचुएट, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्फेसाइज हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, फोकस, स्ट्रेच, ईटीसी। ओके, तो एसेंचुएट मतलब जोर डालना।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हमारा अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है? अबेस का मतलब होता है लज्जित करना। अबेस का मतलब क्या होता है? लज्जित करना। इसको याद ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप गए डीजे बजाने, ठीक। अब डीजे बजाने वहां पर गए तो आपका जो बेस वाला पॉइंट था वो खराब हो गया। ओके, जो बेस वाला पॉइंट था, जैसे डीजे में बेस निकलता है और ट्रेबल साउंड होती है ना, तो बेस वाला जो पॉइंट था वो आपका खराब हो गया। अब आपका जो डीजे छिन्न छिन्न ऐसे कर रहा है, बस बेस नहीं निकाल रहा है, तो जब बेस खराब हो गया तो अब आप वहां पर क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे कि नहीं? तो अबेस, बेस अगर नहीं निकलेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाएगा, उसको लज्जित कर दिया जाएगा। तो अबेस मतलब लज्जित करना। सिनोनिम आप देख सकते हैं, ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है? अपमानित करना। डिग्रेड यानी उसका ग्रेड गिरा देना। डिटरिएट यानी बस से बदतर बना देना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, तो अबेस, बेस अगर आपका चला जाए डीजे का तो आप क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अपहरण करना। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे कर लेंगे, अब डक्ट, डक्ट को याद कर लो, डकैती। अब डकैती नहीं करना है, अब क्या करना है? अपहरण करना है। डकैती वाला काम छोड़ो, अब सीधा क्या करो? अपहरण कर लो, पैसा मांगो। ओके, तो अबडक्ट, अब डकैती नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? अब अपहरण करेंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा ना, अबडक्ट। तो अब डकैती नहीं करना, हमें क्या करना है? अपहरण करना है। तो अबडक्ट यानी अपहरण करना। सिनोनिम देख सकते हैं, किडनैप, कैप्चर, सीज, स्नैच या स्टील। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। इसको याद ऐसे कर लेंगे, अब बोली। अब जो पुरानी बोलियां थी वो समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। अब बोलियों को क्या किया जा रहा है? समाप्त किया जा रहा है। हर आदमी थोड़ा अंग्रेजी में बात करना चाहता है, तो अब पुरानी बोलियां क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही हैं। अब हर आदमी अंग्रेजी में बात करना चाहता है, तो अब बोली क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। तो एबॉलिश का मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त करना। ओके, एबॉलिश मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त करना। बहुत ही आसान सा शब्द है, एबॉलिश। अब बोली क्या हो रही? समाप्त हो रही है। तो एलिमिनेट इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप, इराडिकेट या एनल, नलीफाई। ये सारा का सारा क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला हमारा एडासिटी। एडासिटी का मतलब होता है दुस्साहस। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पर आ रहा है सिटी, इसको याद कर लेते हैं आउडी। अगर कोई लड़का, छोटा सा बच्चा ही है, अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, वो सिटी में ऑडी कार लेकर आ रहा है। अब जब ऑडी कार लेकर आएगा तो उसके अंदर पहले से ही एरोगेंस आ जाएगा कि नहीं भाई वो सिटी में ऑडी चलाता है, ऑडी कार चलाता है, तो उसके अंदर दुस्साहस आना लाजमी है भाई। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, औडा सिटी। तो सिटी में अगर कोई ऑडी कार चला रहा है तो वो क्या है? वो बहुत ही दुस्साहस टाइप का व्यक्ति होगा, उसके अंदर क्या होगा? एरोगेंस होगा। ओके, तो ऑडासिटी का मतलब क्या हो जाएगा? दुस्साहस। सिनोनिम हो जाएगा आपका आरोगेंस, गाल, बोल्डनेस या टर्मेटरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला और लास्ट वर्ड है अरेन। अरेन का मतलब क्या होता है? दोष लगाना। अरेन का मतलब क्या हो जाएगा? दोष लगाना। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है रेन। रेन का मतलब क्या होता है? रेन का मतलब वर्षा होती है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी पानी बरसने लगता है अभी, तो क्या होता है? लोग बारिश को दोष लगाने लगते हैं, अभी मत बरसो, अभी मत बरसो, ऐसे उसको दोष लगाने लगते। कुछ लोग तो गाली भी देने लगते हैं ना। तो अगर रेन होने लगती है तो कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग दोष लगाने लगते हैं। तो अरेन, अरे, दोष लगा दिया जाता है। ओके, रेन पर क्या किया जाता है? दोष लगाया जाता है। अरेन, अरे, दोष लगाया जाता है। कहाँ पर? रेन पर दोष लगाया जाता है। अरेन मतलब दोष लगाना। सिनोनिम देख सकते हैं, एक्यूज। एक्यूज मतलब क्या होता है? दोष लगाना। इम्पीच, इम्पीच बहुत ही प्यारा शब्द है। इम्पीचमेंट सुने होंगे, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाया जाता है ना। क्रिमिनेट यानी उसको अपराधी बना, के लिए क्रिमिनेट शब्द का यूज किया जाए। ब्लेम तो आप जानते हैं ना, ब्लेम मतलब क्या होता है? अपराध लगाना। तो अरेन का मतलब क्या हो जाएगा? दोष लगाना। एक बार जल्दी से सारा का सारा हम लोग एक बार जल्दी से क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना। याद करेंगे, एम्पलीफायर जो होता है वो साउंड को बढ़ा देता है। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब दोष मुक्त करना होता है, याद करेंगे। अब मामला सॉल्व हो चुका है तो व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिए। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, याद करेंगे। अब सर दर्द होने लगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेतुकी बातें सुन करके। एक्यूट, एक्यूट मतलब तीक्ष्ण होता है। क्यूट लोग कैसे होते हैं? क्यूट लोग तीक्ष्ण होते हैं। एसेंचुएट, एसेंचुएट मतलब जोर डालना, याद करेंगे। ऐसे एट करो यानी ऐसे खाओ। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? लज्जित करना। याद करेंगे कि अगर आपका बेस, डीजे का बेस उड़ जाए तो आप क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। अबडक्ट, अबडक्ट मतलब हो जाएगा अपहरण करना, याद करेंगे। अब डकैती नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? अपहरण करेंगे।
एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। एक्चुअली में एबॉलिश का मतलब होता है किसी रीति रिवाज, परंपरा, मूर्ति, इन सब चीजों को समाप्त करना। तो एबॉलिश अब बोली क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ऑडासिटी का मतलब क्या हो जाएगा, दुस्साहस। याद करेंगे औडी, सिटी में अगर कोई औडी लेकर चल रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ही दुस्साहसी व्यक्ति है। और अरेन, अरे रेन पर क्या करते हैं लोग, दोष लगाते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।